चलो देखो, कल हम लोग स्टार्ट सिद्ध किए थे थेल्स पर में, किए थे ना। आज हम लोग सिद्ध करेंगे किसको रे? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल। उतार लिया तुम लोग, समझ लो स्पष्ट रूप से इसको। प्रमेय में 5 चीज होता है कि पहला साधारण प्रतिज्ञा, दूसरा विशेष प्रतिज्ञा, तीसरा सिद्ध करना है कि, चौथा रचना, 5 नंबर में प्रमाण या उपपत्ति। कोई दिक्कत? वहां सिर्फ और सिर्फ दिया रहता है तुमको साधारण प्रतिज्ञा। देखो क्या बोल रहा है साधारण प्रतिज्ञा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। समरूप मतलब क्या होता है कि देखने में एक ही तरह का लगना चाहिए, देखने में एक ही तरह का लगना चाहिए। और संगत मतलब क्या होता है, अगर तुम इस ट्रायंगल में, त्रिभुज में इस भुजा का बात कर रहा है तो दूसरे ट्रायंगल में भी तुमको इसी भुजा का बात करना होगा। इस त्रिभुज में इस भुजा का बात कर रहा है, इस त्रिभुज में भी इस भुजा का बात करना होगा, ठीक है। उसी को कहते हैं संगत, संगत, संग संग, ये ना बोलता है रे संगत। चलो देखो विशेष प्रतिज्ञा में की बोल रहा है, माना कि ए बी सी और डी ई एफ समरूप त्रिभुज है। सम मतलब होता है बराबर, रूप मतलब होता है एक ही तरह का, बराबर मतलब एक ही तरह का, समरूप मतलब समझ आ रहा है ना। समरूप एक ही तरह का, दिखने में एक ही तरह का लगना चाहिए, नहीं ना। कभी कभी दोनों भाई एक ही तरह का दिख जाता है, दो बार आता है ना, आदमी पकड़ ही नहीं पाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? समरूप बोलेंगे। ये ट्रायंगल जिस तरह से उसी तरह से ये है क्या? विशेष प्रतिज्ञा में लिख दिया, माना कि ए बी सी और डी एफ समरूप त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई। देखो इसका अगर ये तो भुजा लिए हैं, इसका भी यही तो भुजा लिए हैं क्या? अच्छा, वर्ग क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ बोल रहा था संगत भुजाओं के अनुपात, अनुपात देखो ये भुजा अनुपात दिए हैं और ये भुजा, अनुपात मतलब होता है बटे, और अनुपात के वर्ग, अनुपात के वर्ग, इन दोनों को अनुपात करके वर्ग हो गया है। अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। सब तो भुजा, सब तो संगत भुजा एक दूसरे के की है, बराबर है। देखो ए बी बटे डी, ए बी बटे डी ई, ए सी बटे डी एफ लिखा है ना, बी सी बटे ई एफ है ना। सब क्या है, एक दूसरे के अनुपात के वर्ग के बराबर है ना, बराबर। चलो देखो रचना, रचना में अपने मन से की दिए हैं, क्या क्या दिए हैं इस ट्रायंगल में उसको लिखेंगे। ए से ए एम, देखो ए से ए एम को मिलाया, डी से डी एन को मिलाया, जो कि बी सी और ई एफ पर लंब डाला गया है। लंब क्या होता है? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? अब देखो उपपत्ति, उपपत्ति या प्रमाण। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में जब ये लंब हो गया बाबू, तो कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होती है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होती है ना। यहाँ देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार 1/2 आधार। इस ट्रायंगल में आधार तो यही है बीसी रे, और ऊंचाई एम, देखो बीसी गुना एम। त्रिभुज डीईएफ में, डीईएफ में, डीईएफ में 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार हो गया ई एफ, ऊंचाई हो गया डीएन। ये मान ले समीकरण 1 और ये समीकरण 2। यहाँ देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं 1/2, अब बीसी गुना एम, दूसरा का 1/2 ईएफ गुना डीएन। यहाँ देखो तो 1/2 से 1/2 खत्म, बच गया यही ना, बीसी गुना एम बटे ईएफ गुना डीएन। समीकरण कितना लिख दिए? 3। आगे देखो त्रिभुज ए बी एम और डीईएन में, देखो ए बी एम इस ट्रायंगल में 3 त्रिभुज दिख रहा है क्या? एक तो ई वाला, एक तो ई वाला, एक तो बड़का त्रिभुज दिख रहा है क्या? इसमें भी 3 तो ई वाला त्रिभुज का बात क्या है? ए बी एम और डीईएन। कोई दिक्कत? कोण बी बराबर कोण ई है, जितना कोण ए है ना बाबू उतने कोण ई है, जितना कोण ई है उतना कोण ई है, और जितना कोण ई है उतना कोण ई है। क्यों रे? क्योंकि
समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज में एक दूसरा क्या होगा, बराबर होगा। अगर समरूप का क्या मतलब, दो व्यक्तियों को एक ही तरह का व्यक्ति अगर खड़ा कर दें उसका बोलेंगे संगत भुजा, वो दोनों समरूप है तो वो बोलेगा अगर बायां हाथ वो खड़ा कर रहा है तो वो बायां हाथ खड़ा करेगा कि नहीं। तो इसीलिए इन दोनों में बैलेंस किया गया है, जितना कोण ये है उतना कोण ये है। देखो लिख दिया है क्या, कोण बी बराबर कोण ई, कोण एम बराबर कोण एन। त्रिभुज ए बी एम समरूप है, समरूप होने के लिए कम से कम तुमको दो ठो शर्त दिखाना होगा, आगे तुम जितना दिखा सकते हैं, ठीक। दो ठो शर्त दिखा दिए हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज डी ई एन के। समरूपता का सोटी से आगे देखो, ए एम बटे डी एन, ए एम बटे डी एन, इसका अगर ये तो भुजा लेगा तो इसका भी ये तो लेना होगा। और ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई, देखो इसका ये तो लिया है, इसका भी यही तो लिया है। प्रश्न से त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके रे, त्रिभुज डी एफ, यहां लिख दो इसलिए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के, ठीक है। ये देखो ये जो लिखा है बाबू, ये संगत भुजा है, संगत कोण समान होती है और संगत भुजा समानुपाती होती है, बताया है ना। यहाँ देखो जैसे ये दोनों जो बराबर है ये क्या है, संगत कोण है, ये कोण और ये कोण का जिक्र क्या है ना, ये क्या है, संगत कोण है। और ये भुजा है, ये क्या है, भुजा है। संगत कोण समान होती है और संगत भुजा समानुपाती होती है, इसलिए ए बी बटे डीई, ए बी बटे डीई, बी सी बटे ई एफ, ए सी बटे डी एफ। कोई दिक्कत। यहाँ देखो ए एम बटे डी एन का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ देखो ए एम बटे डी एन, जब ये एक दूसरे के बराबर है बाबू, ए एम बटे डी एन का मान कितना है, ए बी बटे डी है ना। और समीकरण 3 देखो यहाँ क्या है, बी सी गुना ए एम, ई एफ गुना डी एन, तो ए एम बटे डी एन का मान कितना है, ए बी बटे डी है ना। यहाँ देखो रखे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल कितना है रे, बी सी गुना बी सी बटे ई एफ, ए एम गुना डी एन, तो ए एम और डी एन का मान ए बी बटे डी लिखे हैं क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है ना। अब देखो जब बराबर है तो यहाँ देखो बी सी, ये जो बी सी बटे ई एफ है, ए बी बटे डी ई भी बराबर है, ए बी बटे भी डी ई बराबर है किसके, बी सी बटे ई एफ के बराबर है, तो इसके बदला हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसके यहाँ देखो ए बी बटे डी की जगह पे क्या लिख दिया, बी सी बटे ई एफ लिख दिए क्या, बी सी गुना बी सी स्क्वायर, ई एफ गुना ई एफ स्क्वायर। जब ये संगत भुजा का वर्ग हो गया, इसी तरह सब भुजा एक दूसरे के है बराबर है क्या, सब भुजा एक दूसरे के क्या है, संगत भुजा समानुपाती है, बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल की सिद्ध किए थे, ए बी बटे डी, इसका ये लेगा इसका ये, इसका ये लेगा इसका ये, और इसका ये भुजा लेगा जिसका ये। देखो इसी प्रकार सबका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ये क्या सिद्ध हुआ, और सिद्ध करने के लिए भी हमको यही बोल रहा था क्या, लास्ट में क्या लिख दिया, प्रूव्ड। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया। देखो घबराना नहीं है, इतना बड़ी बड़ी क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, समझ में आया ना। उतार लो इसे।